छावा फिल्म के आते ही लोग लगातार औरंगजेब का बहिष्कार करते हुए नजर आए। कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुआ, यहाँ तक कि सालों पुरानी कब्र को खोदने का भी प्रयास किया गया। इतिहास में जाकर के मानो लग रहा था जैसे अगर कब्र खोद दी जाए तो इतिहास में जाकर के जो भी चीजें हुई है उसे बदला जा सकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि औरंगजेब ने बहुत गलत किया हिंदुओं के साथ, शिवाजी के साथ और उनके पुत्र के साथ, तो आपको बता दूं कि वो एक बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे राजा थे और उन्होंने भारत देश के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत से अच्छे काम भी किए। फिल्म में क्या दिखाया गया वो महत्व नहीं रखता, हकीकत क्या है वो महत्व रखता है। अगर आपको हकीकत जाननी है तो इतिहास को पलटिए और देखिए कि आखिर औरंगजेब को महान क्यों कहा जाता था। औरंगजेब एक महान शासक इसलिए थे क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किए, मंदिर बनवाने के लिए बहुत से प्रयास किए। मैं बात कर रही हूँ 1658 और 1659 की। 1658 जुलाई से लेकर 1659 फरवरी तक, जब उन्हें पता चला कि बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में हिंदुओं को, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है, मंदिरों से उन्हें हटाया जा रहा है, जिन मंदिरों में वो बैठे हुए हैं वहां से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने फरमान जारी किया। सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि मुझे ये खबर मिल चुकी है कि वहां पर हिंदुओं को और ब्राह्मणों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और आगे ये चीजें होनी नहीं चाहिए। वो जहां है, जैसे है, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। उनमें से चाहे वो हिंदू हो चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी के भी साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। औरंगजेब एक मुस्लिम होते हुए भी, मुगल होते हुए भी उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया, ब्राह्मणों का साथ दिया, मंदिरों का साथ दिया। जब उन पर कहर ढाया जा रहा था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था बनारस में। इतना ही नहीं, ये सिलसिला यही नहीं थमा। ये कोई एक दो मामला नहीं है जब औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए काम किया हो या हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की हो। ऐसे न जाने कितने ही मामले हैं जो आपको इतिहास पलटने पर बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और देखने को भी मिल जाएंगे। लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी और आज के हमारे लोग जो हैं वो इतिहास में जाना ही नहीं चाहते। स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है केवल उसे ही सच मानकर बैठ जाते हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान तक नहीं होता कि जो वो विरोध कर रहे हैं वो विरोध गलत है और जिस तरीके से वो कब्र को खोदने की बात कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि इतिहास में जाकर कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। हमारी बुक में भी हमें औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया। इस बात पर भी लोगों को आपत्ति थी कि औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया लेकिन संभाजी और शिवाजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया। मैं बात कर रही हूँ एनसीईआरटी की बुक्स की, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। लोगों को इससे भी आपत्ति थी। औरंगजेब का काम ही ऐसा था कि किताबों में भी उसके बारे में जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे भारत का भविष्य है, उन्हें पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको आगे और भी चीजें गिनवा देती हूँ। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, वृंदावन और बिहार, ये वो जगह हैं जहां पर मंदिर बनाने पर जोर दिया गया और ये जोर दिया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने अपनी संपत्ति का हिस्सा निकाल कर दिया ताकि इन जगहों पर मंदिर बनाया जा सके। वहां के हिंदुओं को, ब्राह्मणों को मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया। भव्य से भव्य मंदिर तैयार करवाया गया, पूरी सुरक्षा दी गई और ये सब सिर्फ औरंगजेब की वजह से मुमकिन हो पाया। इतना ही नहीं, केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी, बौद्ध धर्म के लिए, तमाम धर्मों के लिए औरंगजेब के मन में सेम भावना थी, एक जैसी भावना थी और सभी धर्मों को वो एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। सभी धर्मों की बात करते थे। गुजरात में जैन धर्म के लोगों को भी जगह दी गई ताकि वो वहां पर अपना तीर्थ स्थल बना सके और अब वो तीर्थ स्थल जिनके नाम हैं संतरुजिया, गिरनार, माउंट आबू, ये वो सारी जगह हैं जहां पर जैन धर्म के तीर्थ स्थल हैं और वो सब केवल औरंगजेब की वजह से हो पाया है। ये सारी चीजें 1650 में हुई थी। 1650 में औरंगजेब ने जैन धर्म को ये जमीनें मुहैया कराई थी ताकि वो अपने तीर्थ स्थल का निर्माण कर सके और बिहार में, वृंदावन में और प्रयागराज में, इन जगहों पर भी जमीनें मुहैया कराई गई थी। लोगों को मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया गया था, धर्म के लिए उन्हें प्रेरित किया गया था, बनवाया तक गया था औरंगजेब के द्वारा। कुछ लोग अभी भी यही सोच रहे होंगे
कि औरंगजेब ने जो संभाजी के साथ किया वो बहुत गलत था, और ऐसे शासक चाहे वो हिंदुओं का साथ दे रहे हो या जैन का साथ दे रहे हो, हम उनका साथ अब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संभाजी के साथ बर्ताव किया, उनकी जीभ कटवा दी। ऐसे शासक हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पढ़ना और हमें नहीं जानना ऐसे शासक के बारे में। तो आप बेहद गलत हैं। आप लोगों के पास केवल वही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है जो आपके व्हाट्सएप पर आती है, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि आपके व्हाट्सएप पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है आखिर वो आती कहां से है? कौन है वो जो ऐसे संदेश आप लोगों तक पहुंचा रहा है? क्या जो मैसेज आपके पास आया है कई बार फॉरवर्ड होकर वो सच है, वो सत्य है या नहीं? क्या आपने कभी गूगल करके या इतिहास में जाकर के देखने की कोशिश की है? आपने कोशिश नहीं की होगी। आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और आप उसे लगातार फॉरवर्ड करते रहते हैं तमाम ग्रुप में, तमाम लोगों को, ताकि सभी तक ये संदेश पहुंच जाए कि आखिर देश में हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कई ऐसे आईटी के लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे भ्रामक संदेश बनाते हैं कुछ लोगों के कहने पर, और उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजते हैं और इसको इतना फैलाते हैं कि देश का हर एक व्यक्ति उसे सच मानने लगता है। आजकल सोशल मीडिया पर भी कई जगहों पर इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं। कई ऐसे अकाउंट हैं जो लगातार दूसरे धर्म के लोगों को लेकर के भ्रामक संदेश फैला रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा कैसे? तो ये भी वजह है कि इस तरीके के संदेश यहाँ पर फैलाए जाते हैं ताकि आप उनके बहकावे में आए, आप अपने सनातन को लेकर जागरूक हो और इस तरीके की चीजों में आप इन्वॉल्व हो, अपनी भागीदारी दिखाएं। ये सारी चीजें कब से शुरू हुई ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। आपकी पीढ़ी से पहले भी पीढ़ियां थी। क्या उन पीढ़ियों में इस तरीके के दंगे आपने रोजाना सुने हैं? नहीं सुने होंगे। आप कभी अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने रोजाना कभी किसी और जिले में, कभी किसी और जिले में इस तरीके की चीजें सुनी है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है, जाति जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है? वो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा पहले होता ही नहीं था। बहुत रेयर केस था, बहुत ही ना के बराबर कभी कोई दंगा होता था या कभी कोई ऐसा हंगामा होता था। केवल आतंकियों के बम फोड़ने की खबरें ही सुनाई देती थी, लेकिन आपस में लड़ते हुए हिंदू मुसलमान की खबरें बहुत कम सुनाई देती। लेकिन वो चीजें अब ज्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं इस वक्त 2025 की एरा की बात मैं कर रही हूँ, वो सभी व्हाट्सएप पर निर्भर हो गए और व्हाट्सएप पर उन्हें जो भेजा जाता है वो उन्हें सच मान लेते हैं। एक जगह इकट्ठा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दंगा करते हैं, बदलाव करते हैं, मारपीट करते हैं, ये तमाम तरह की चीजें करने लगते हैं। औरंगजेब के कब्र को खोदने की बात की गई थी, आखिर उस कब्र को खोदने के लिए उकसाया किसने था? कौन था वो जिसने इस बात की शुरुआत की थी कि औरंगजेब के कब्र को खोद दिया जाए, उसे हटा दिया जाए वहां से? अब आप खुद सोचिए, अगर उस कब्र को हटा भी दिया गया तो क्या उसके अंदर से औरंगजेब निकल आएगा? क्या आप उनसे बदला ले पाएंगे? तो इन चीजों से थोड़ा दूर रहिए, अपने भविष्य की सोचिए, क्योंकि जो चीजें आपको परोसी जा रही है वो सारी चीजें गलत भी हो सकती हैं। 1687 में औरंगजेब ने बनारस के घाट पर मंदिर बनाने के लिए, प्याऊ लगवाने के लिए दान दिया, लोगों को प्रेरित किया। इतना ही नहीं, 1691 में उन्होंने चित्रकूट में बालाजी मंदिर बनाने के लिए पूरा समर्थन दिया, 8 गांव दिए और टैक्स फ्री जमीनें भी दी। ये सब औरंगजेब ने दी थी, जो हिंदू नहीं था, एक मुगल था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों के लिए, मंदिरों के लिए तमाम तरीके के दान किए, तमाम लोगों को प्रेरित किया। मामला यही शांत नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कई तरीके के बयान हमारे सामने आते हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, मौजूदा सरकार के हो या जो सरकार में नहीं है उनके हो। ऐसे ऐसे बयान आपके सामने आते हैं कि आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं वही सच है और हमारा धर्म खतरे में है। तो हमारा धर्म कहीं से भी खतरे में नहीं है। भारत देश में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है और कम आबादी वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अधिक आबादी वाले लोगों पर कभी भी हावी नहीं हो सकता, कभी भी भारी नहीं पड़ सकता। अगर आपने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली तो आपके दिमाग में जो ये चल रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है और सनातन धर्म खतरे में है, हमें जागरूक होने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से हट जाएंगी। आप अपने भविष्य पर ध्यान दे पाएंगे, केंद्रित हो पाएंगे।
आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान था जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि विपक्ष जो है वो मुगलों का हो चुका है, उनका मुगल माइंडसेट है, यानी कि वो पूरी तरीके से मुसलमानों का समर्थन करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, उनके लिए सोचते हैं और हिंदुओं का जरा भी ख्याल नहीं करते। कुछ इन्हीं तरीके के बयानों से आज भाजपा सत्ता में है। अक्सर जब कभी भी विपक्ष के लोगों ने मुसलमानों का समर्थन किया, उनके हक की बात की, उनके आरक्षण की बात की, तो दूसरी पार्टी ने जो सत्ता में बैठी है उनका बहिष्कार इस तरीके से किया, उनको इस तरीके से काटा कि ये तो मुसलमानों के ही सगे हैं, ये हिंदुओं के सगे कभी हो ही नहीं सकते। आप हिंदू हैं, आप जागिए, अपने देश के लिए काम कीजिए। और अभी आप खुद देख सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसमें एक भी ऐसा नेता नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक जो मुस्लिम हो, और एक अगर है भी तो वो भी पूरी तरीके से अपना धर्म और ईमान खत्म कर चुके हैं, आप कह सकते हैं। ऐसा आरोप विपक्षों द्वारा भी लगाया जाता है। विपक्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जानबूझकर पुराने जमाने की मुगलों की वीडियो दिखा दिखाकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्तमान समय में जी रहे युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हिंदू धर्म से हटाकर मुसलमानों की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये तक कहा था कि जो विपक्ष है वो इस तरीके से मुगल माइंडसेट हो गया है कि अपने सावन के महीने में भी मांस का सेवन करता है। सावन का महीना आप सबको पता होगा, अगर आप हिंदू हैं तो सावन के महीने में मांस मछली का सेवन नहीं करते होंगे, क्योंकि भगवान महादेव शिव शंभू की आराधना की जाती है, कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। तो ऐसे में जो भी हिंदू होते हैं वो कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं, इन चीजों से दूर रहते हैं 1 महीने तक। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि जो विपक्षी है वो इन महीनों में भी मांस मछली का सेवन करते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से दूसरे धर्म में लिप्त हो चुके हैं और वो आपको भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आपको भड़काने का, आपको परेशान करने का, आपका माइंडसेट चेंज करने का। कभी भी विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की जाती है। लेकिन हिंदू जागो, हिंदू अपना धर्म बचाओ, सनातन धर्म को पहचानो, ये सारी चीजें आपको अक्सर सुनने को मिलती है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर हटिए और हकीकत में क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं जो स्क्रीन पर हो वही सच हो, कभी कभी वो चीजें भी सच होती हैं जो किताबों में है, जो इतिहास में है और जो आप तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं नमिता चौहान।